बोलेंगे लेकिन भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस नेता हैं। प्रियंका, सवाल ये है कि कल महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ वारिस पठान के खिलाफ। ऐसी क्या मजबूरी रही कि कांग्रेस को बीजेपी के साथ जाना पड़ा उस पर? हमारी मजबूरी बीजेपी के साथ की नहीं है। हमारे संविधान में ये भी नहीं लिखा है कि गाली गलौज नहीं होती है या बैड बिहेवियर नहीं होना जरूरी है, पर इस तरीके का काम हुआ है सदन के अंदर, जिसके लिए हमने प्रस्ताव नहीं रखा था। प्रस्ताव आया था बीजेपी की तरफ से। हमने कहा था इनको माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके का बर्ताव वो असेंबली के अंदर कर रहे थे। तो अगर हमने उनसे माफी मांगी है, उसका मतलब ये नहीं है हमने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दिखाया नहीं, है। अभिव्यक्ति की आजादी की आप बात करते हैं। आप जब असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं तो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ नहीं जाते हैं, और वहां पर जाकर एक ही प्रस्ताव पर पास करके बीजेपी के साथ जाके, तो इसलिए दोहरे रवैये का सवाल तो उठता है ना प्रियंका? नहीं, दोहरे रवैये की बात नहीं है, बहुत स्पष्ट है। इनडिसिप्लिन एक होता है और दूसरा होता है स्लोगन से अपना पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म दिखाना। उसका हमने हमेशा कहा है कि भारत माता की जय कहने से या जय हिंद कहने से या जो भी आप शब्द स्लोगन यूज कर लीजिए, उससे कोई अपना पेट्रियोटिज्म नहीं दिखा सकता है। प्रियंका, आपने अपनी बात रखी। राम कदम हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता है। राम कदम जी, सवाल ये कि जय हिंद बोल रहे हैं, वो जय हिंदुस्तान बोल रहे हैं, भारत माता की जय नहीं बोल रहे, इससे कोई राष्ट्रद्रोही हो जाता है? अगर वो जय हिंद बोलते, जय हिंदुस्तान बोलते, मेरा भारत महान कहते हैं, तो भी कोई आपत्ति नहीं थी। सारा का सारा सदन उनका साथ देता। ये सदन ने जब उनके ऊपर दबाव रखा तो बाहर आकर मीडिया के सामने इन्होंने जय हिंद बोला। अंदर हम उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि आप बोलो जय हिंद, आप बोलो वंदे मातरम, आप बोलो मेरा भारत महान। उन्होंने स्पष्ट नहीं, क्या किसी पर चढ़ के, हालांकि मेरा सवाल आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पर चाकू रख दो। उन्हें तो पार्लियामेंट से उन्हें तो सस्पेंड किया नहीं गया, लेकिन आपने वारिस पठान को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड करवा दिया। ओवैसी जी ने जो कहा था वो सदन के बाहर कहा था। इन्होंने सदन के भीतर जब प्रोसीडिंग चल रही थी उस समय इन्होंने जो मीडिया के सामने आप जो कह रहे हैं ना, मैं जय हिंद बोलूंगा, ये सदन के भीतर कहते हैं। ये तो जब सारा का सारा देश एमआईएम के विरोध में जाएगा ऐसा जब इनको दिखने लगा तो इन्होंने शब्द बदले। अब जो बोल रहे पूरी तरह से झूठ बोल रहे, पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। सर, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं फिर से कहूंगा, सदन के भीतर वो जय हिंद, जय हिंदुस्तान कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने सारी बातें कहने को स्पष्ट रूप से नकार दिया। अब मुझे आप बताइए, अगर ऐसी बात हो तो सारी पार्टियां इकट्ठे आ गई, पार्टियों के ऊपर देश है, और देश का जब मामला आएगा तो सब साथ आएंगे। अगर ये जय हिंद बोलते तो आपत्ति कहाँ थी? जी, तो आप कह रहे हैं कि सदन में इन्होंने कुछ नहीं बोला। प्रियंका, ये सवाल मेरा आपसे है, क्या कोई भारत माता की जय कहकर सच्चा देश प्रेमी बन जाता है? नहीं, वही हमारी हमेशा बात रही है। अभिव्यक्ति की आजादी होती है, नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म स्लोगन्स पे नहीं, नारेबाजी से नहीं सिद्ध किया जा सकता है। सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है जब आप देश के लिए कुछ काम करें, देश के लिए की बढ़ोतरी में काम डालें और देश की पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए काम करें या उसकी प्रगति के लिए काम करें। इस तरीके से नारेबाजी करने से कहीं नेशनलिज्म नहीं प्रूव होता, पेट्रियोटिज्म नहीं होता। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये आरएसएस की गंदी राजनीति रही है और जो बीजेपी कर रही है, और एआईएमआईएम एक तरफ कांग्रेस ये कहती है असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के बयान इसलिए देते हैं। एक मिनट प्रियंका, मेरा सवाल सुन लीजिए। करते हुए आज प्रियंका, एक तरफ कांग्रेस के हम डिस्कस कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता एक तरफ ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल इस तरह के बयान देकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर आप प्रस्ताव पर बीजेपी का ही साथ दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पर दोहरे चरित्र। जी, आप बात समझिए, हम वहाँ पे सदन के अंदर आज किसानों के हित की बात होनी चाहिए। जो ड्रॉट चल रहा है हो नहीं रहा ना, ये बात होनी चाहिए, क्योंकि जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही है। उन्होंने ये शुरुआत की कि कोई जब बात कर रहा है, कोई एमएलए बात कर रहा है, उसमें आप बीच में बोलते हो भारत माता की जय बोलो।
तो किसने ये काम शुरू किया है वो बहुत स्पष्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से राजनीति हो रही है वो भी देश देख रहा है प्रियंका। MIM और MIM उसका साथ देता है और जो पूरा इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं महाराष्ट्र को लेकर वो दरकिनार किया जाता है। यही हालत हो गई है पूरे देश। राम कदम वक्त नहीं है, राम कदम जी वक्त नहीं है, एक लाइन में अपनी कांग्रेस से क्यों सदन में साथ दिया बताइए ना। ऐसा है राम कदम जी, आपको जब समय मिलेगा आप अपनी जवाब दीजिएगा। प्रियंका वक्त नहीं है मेरे पास। राम कदम जी एक लाइन में अपना जवाब रखिए। मेरा ये कहना है प्रियंका अधूरे अध्ययन पर बोल रही है, कांग्रेस से सदन में साथ क्यों दिया ये तो पूछे उनसे। हम यही पूछ रहे हैं राम कदम जी, पिछले 3 सवाल मेरे इसी पर थे। हाँ तो वो जवाब नहीं देगी उस बात का। नहीं, आपको सुनने में कमी हो रही है या सुनने नहीं, आप नहीं रह गई है। इस पर जस्टिफाई करना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगा, ये भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया।